तो अब ऐसे में फिर परिवारवाद का मुद्दा यहाँ कितना हाई नजर आएगा इसमें, सौरभ दुबे? देखिए, राजीव रंजन जी का विश्लेषण बहुत ही शानदार है और उसमें से मैं दो लाइनें उठा लेता हूँ वो जो मेरे काम की हैं। वो दो लाइनें, देखिए ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी में जब प्रधानमंत्री पद के दावेदार श्री नरेंद्र मोदी जी थे 2013 में, तो उस समय जब परिवारवाद की बात पूर्ण रूप से कही जाती थी तो वो असर भी करती थी। वो जनता के बीच में जाकर के जो है वो जो लहर थी भारतीय जनता पार्टी को, जिस मोदी लहर का जिसमें लाभ मिला, तो उसमें परिवारवाद की जो परिभाषा है वो काम कर रही थी। अब 19 के बाद देखिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी निश्चित रूप से कई परिवारों के कई सदस्य, उनके बेटे जो है वो चुनाव लड़ चुके हैं और चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन जहां तक मुझे समझ में आता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो बात है, जो रैली के अंदर अभी उन्होंने कहा कल कुरुक्षेत्र में, उनके जो कहने का आशय है कि परिवारवाद वो है जो एक ही परिवार जब किसी पार्टी में सत्ता के सिंहासन पर लगातार जो है अपना वर्चस्व बनाए रहे, चाहे वो मुख्यमंत्री के रूप में और चाहे वो जो है पार्टी अध्यक्ष के रूप में। देखिए, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जब तक थे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे और जो है वो मुख्यमंत्री भी रहे। उनके पुत्र अखिलेश यादव वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है और जब मुख्यमंत्री का समय आता है तो मुख्यमंत्री बनते हैं। आदरणीय लालू यादव जी जब तक थे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मुख्यमंत्री थे, उनके बेटे जो है वो उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं गठबंधन की सरकार में। सवाल ये नहीं ना सौरभ दुबे, उन पर तो परिवारवाद का आप आरोप लगातार लगाते रहे ना, लेकिन अब जो बीजेपी, सुन लीजिए, मैं तो आ रहा हूं, मैं रामविलास पासवान जी के पार्टी पे भी आ रहा हूं, आने तो दीजिए। जो वास्तविक परिवारवाद है, जहां पर एक ही पार्टी के में सत्ता के सिंहासन पर लगातार बैठा रहता है, देखिए रामविलास पासवान जी की भी पार्टी है, उसमें भी निश्चित रूप से जो उनके पुत्र हैं वो सत्ता के सिंहासन पर बैठे हुए हैं। उधर आप पवार जी की पार्टी देखिए, देखिए जितने गठबंधन में जितने भी लोग हैं कोई भी इससे अछूता नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आप ऐसा आरोप नहीं लगा सकते कि एक ही व्यक्ति जो है वो सत्ता के सिंहासन पर भी बैठा हो और लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पार्टी के अंदर जो है अपनी मनमानी चला रहा है, अपने तरीके से काम कर रहा हो, जो पोस्टर की बात अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे। सबसे पहली बात। दूसरी बात, आप हरियाणा विधानसभा चुनाव की बात करिए, एक ही परिवार के 13 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। जैसा अभी राजीव रंजन जी ने बताया, देवीलाल चौटाला जी के यहाँ से, अजय जी के यहाँ, अजय और तीसरे जो है बंसीलाल जी के यहाँ से, तो 13 लोग एक ही परिवार से और आपस में एक दूसरे के सामने भी लड़ रहे हैं कई लोग जो है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी इस बार जो है जो अभी कांग्रेस से आई है नेता, उनके पुत्र को टिकट दिया, उनकी पुत्री को टिकट दिया कई लोगों को। तो अगर इस तरह से आप परिवारवाद की परिभाषा देखेंगे तो उसमें भारतीय जनता पार्टी भी अब अधिक मात्रा में निकल कर। मैं चाहूंगी राजीव जी इस पर आप जवाब दीजिए। राजीव जेटली जी, अब आप जवाब दीजिए। तीनों लालों के लाल तो आपके साथ हैं, फिर परिवारवाद पर निशाना साधना कितना सही रह जाता है भाई? आप बस परिभाषाएं बदल देते हैं चुनाव दर चुनाव। कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर पिछले 10 सालों में हरियाणा के अंदर किसी भी राजनीतिक पार्टी से, जिसे हम परिवार कहते हैं, उसके जुड़ाव की कम से कम एक ही वजह तो आपको नजर आएगी, जनता जिसके साथ होती है नेता उसके साथ। और भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता है, इसलिए नेताओं की मजबूरी बनती है कि उन्हें भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना है। ऐसे ही नहीं, सारे के सारे परिवार। अब देखिए, अगर आपने भजन लाल जी का नाम दिया, आपने बंसी लाल जी का नाम दिया, बंसी लाल जी जिसको एक बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता था हरियाणा का, कि सबसे बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर वो रहे हैं, अगर वो भी हरियाणा के बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर का परिवार ने भी अगर किसी पर आस्था जताई तो भारतीय जनता पार्टी पर जताई। अब आप देवीलाल जी का परिवार की बात करें, देवीलाल जी के परिवार ने भी हमारे साथ लंबा एसोसिएशन अलायंस किया। उसके पीछे की मुख्य वजह थी क्योंकि सुशासन केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकता है। तो एक बात तो स्पष्ट हो गई, जनता जिसके साथ है नेता उसके साथ। इसीलिए वो कल उमर अब्दुल्ला भी कह रहे थे ना कि भाई सत्ता पाने के लिए आप गठबंधन करें किसी भी परिवारवादी पार्टी से तो वो ठीक, हम करें तो वो गलत। यही कल वो कह रहे थे ना। चलिए, मैं राजीव जी आ रही हूँ आपके पास। विशाल इंग्लिश मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। हाँ, ये एक ट्रेन है। हाँ। इस ट्रेन डिब्बा और लग जाएगा तो उसकी डायरेक्शन नहीं बदल जाती है, लेकिन डिब्बा अकेला चलेगा तो किसी भी दिशा में जा सकता है। तो हमारी तो जो नीति है उसी को फॉलो करना पड़ता है, चाहे कितने भी बड़े परिवार से। चलिए ठीक है।